सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज की कक्षा में। आज का अपना टॉपिक है विश्व के अंदर दो प्रमुख एक व्यापारिक नहरें हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्रों का इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारे विश्व के अंदर जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है वो 90% समुद्री रास्ते से होता है। तो समुद्री जलमार्ग बने हुए हैं, लेकिन दो नहरें इस प्रकार की हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। उन दो नहरों पर आज बात करने जा रहे हैं और उन दो व्यापारिक नहरों का नाम है सुएज नहर और पनामा नहर। तो आज अपने बात करेंगे व्यापारिक नहरों की, विश्व के अंदर स्थित व्यापारिक नहरें। तो ये दो नहरें हैं, सुएज और पनामा नहर, जिनमें से सबसे पहले बनाया गया था, निर्माण किया गया था सुएज नहर का, और सुएज नहर की सफलता को देखते हुए पनामा नहर का निर्माण किया गया। कहाँ पर स्थित हैं, किन सागरों को जोड़ती हैं, क्या फायदा है इनसे, उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे पनामा नहर की, जो पहले बनाई गई थी। पनामा नहर, क्षमा कीजिए, सुएज नहर जो पहले बनी थी। तो सुएज नहर पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्थिति देखिए, सुएज नहर कहाँ पर बनाई गई और किस प्रकार बनाई गई। विश्व के मानचित्र में देखिएगा, ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, और ये है यूरोप महाद्वीप, और ये है एशिया महाद्वीप। मैं बात करूंगा 1869 से पहले, जब सुएज नहर नहीं बनाई गई थी, क्योंकि सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। उससे पहले इस प्रकार की स्थिति थी। इसमें यदि आप अफ्रीका और यूरोप और एशिया को देखेंगे, तो यूरोप और एशिया तो आपस में जुड़े हुए हैं स्थलीय भाग के द्वारा। अफ्रीका जो है यूरोप और एशिया से बिल्कुल छोटे से स्थलीय भाग के द्वारा जुड़ा हुआ था, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। यानी ये सारा जो महासागर है वो है हिंद महासागर, और ये महासागर है अटलांटिक ओशियन या अंध महासागर कहा जाता है इसे। यहाँ देखिएगा, हिंद महासागर का जल यहाँ तक आया हुआ है, इस भाग को कहा जाता है लाल सागर। हिंद महासागर के इस जलीय भाग को कहते हैं लाल सागर। और उसी प्रकार से अटलांटिक महासागर का जल आंतरिक भूमि में आया हुआ है। देखिएगा, जो यूरोप तथा अफ्रीका को एक दूसरे से अलग करता है, इस सागर को कहते हैं भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर तथा लाल सागर के बीच में एक संकरा सा स्थलीय भाग है, जिस स्थलीय भाग के द्वारा यूरोप और एशिया से अफ्रीका जुड़ा हुआ है। अब 1869 से पहले क्या होता था कि जब भी यूरोपीय देशों को दक्षिणी एशियाई देशों, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ व्यापार करना होता था, तो उनके लिए सीधा मार्ग ये होता था, अटलांटिक महासागर से होते हुए पूरे अफ्रीका को इस प्रकार क्रॉस करके हिंद महासागर में आते थे। और हिंद महासागर में आने के बाद चाहे ऑस्ट्रेलिया से व्यापार करना है, चाहे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से, चाहे भारत जैसे दक्षिणी एशियाई देशों से व्यापार करना है, तो ये रास्ता होता था जो काफी लंबा होता था। 1869 में देखिएगा, सोचा गया कि इस छोटे से भूखंड को अगर काट दिया जाए, अर्थात इन दोनों के पानी को आपस में मिला दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा रूट जो है, ये रास्ता कम हो सकता है। तो 1869 में यहाँ पर देश है मिस्र देश। ये मिस्र देश है जो कि अफ्रीका का देश है, अफ्रीका का उत्तरी देश है, और ये भूमि मिस्र के अधीन थी, मिस्र की भूमि थी। तो यहाँ पर भूमध्य सागर के और लाल सागर के जल को आपस में मिला दिया गया, अर्थात इस भूखंड को काट दिया गया और इन दोनों के जल को आपस में मिला दिया गया, और इसी को नाम दिया गया सुएज नहर। यानी ये जो स्थलीय भाग था, ये लगभग 160 किलोमीटर चौड़ा भाग था। 160 किलोमीटर को काटकर भूमध्य सागर के पानी को लाल सागर के पानी से मिला दिया, यानी अब अटलांटिक महासागर हिंद महासागर के साथ जुड़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब जो रूट बन गया व्यापारिक मार्ग का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, अब यूरोपीय देश यहाँ से भूमध्य सागर के अंदर एंटर करते हैं, भूमध्य सागर से होकर सुएज नहर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए हिंद महासागर में आ जाते हैं और दक्षिणी एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। यानी उन्हीं का ये वाला जो रूट है, ये रूट, इतनी दूरी जो पूरे अफ्रीका को पार करके आना पड़ता था, ये दूरी कम हो गई। तो इस दृष्टि से सुएज नहर का बहुत ज़्यादा महत्व है। सुएज नहर वाले मार्ग का, यानी सुएज नहर के बनने के बाद या एक अलग अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में उभरा, जिसको सुएज नहर जलमार्ग भी कहा जाता है, भूमध्य सागरीय है
हिंद महासागरीय जलमार्ग भी कहा जाता है, जिसमें लाल सागर के पानी को भूमध्य सागर के पानी के साथ जोड़ा गया। ये विश्व की आज के समय में सबसे ज्यादा व्यस्ततम रहने वाली व्यापारिक नहर है। और इसी को देखते हुए यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ने भी सोचा कि उत्तरी अमेरिका है, ये वाला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, और ये महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी देखिए एक संकरे से स्थलीय भाग के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस साइड में अटलांटिक ओशन है, ये सारा अटलांटिक महासागर का पानी है, और ये सारा प्रशांत महासागर का पानी है। अब जब भी उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिम में स्थित स्थान है, पश्चिम में स्थित देश हैं, या पश्चिम में कोई जो शहर हैं, वहां से अगर यूरोप को व्यापार करना होता था तो उनको ये रास्ता, इस रास्ते से जाना पड़ता था, यानी पूरे दक्षिणी अमेरिका को क्रॉस करके फिर अफ्रीका के साथ या यूरोप जैसे देशों के साथ व्यापार करने के लिए जाना होता था। सेम इन्हीं के लिए भी ऐसा था, अफ्रीका जैसे या यूरोपीय देशों को दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के इस साइड में जो स्थित देश हैं इनके साथ व्यापार करना होता तो पूरे के पूरे दक्षिणी अमेरिका को क्रॉस करके आना पड़ता था। तो स्वेज नहर की सफलता को देखते हुए इन्होंने भी सोचा कि इस स्थलीय भाग को काटकर हम प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के पानी को आपस में मिला देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर देश है पनामा, और पनामा देश की भूमि पर इस स्थलीय भाग को काटकर प्रशांत महासागर के जल को अटलांटिक महासागर के जल के साथ जोड़ दिया गया, और ये नहर कहलाई पनामा नहर। तो इससे क्या हुआ, ये दक्षिणी अमेरिका को क्रॉस करके जाने वाली दूरी कम हो गई, लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, जिससे ईंधन की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है। इस प्रकार से विश्व की दो प्रमुख बड़ी व्यापारिक नहरें हैं जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। स्वेज नहर तो एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बीच, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों के देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने का कार्य करती है, जबकि पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों के बीच में व्यापार को सुगम बनाने का कार्य करती है। ये विश्व की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नहरें हैं। अगर हम बात करें कि इनका निर्माण कब हुआ और किस देश ने किया, तो स्वेज नहर की बात करते हैं। स्वेज नहर का निर्माण, क्योंकि ये सबसे पहले बनाई गई थी दोनों में, तो स्वेज नहर बनाई गई थी 1869 में। किस देश ने इसको बनाया था, तो मिस्र देश, जो कि अफ्रीका का देश है, उसके द्वारा इसे बनाया गया था। किस किस को मिलाती है ये, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ मिलाती है। अगर महासागरों की बात करें तो लाल सागर किसका भाग है, हिंद महासागर का, और भूमध्य सागर किसका भाग है, अटलांटिक महासागर का। तो अटलांटिक को हिंद महासागर के साथ मिलाती है। और किन देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाया, तो यूरोप महाद्वीप और दक्षिणी एशियाई देशों के बीच में, और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करने में इस नहर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका निर्माण 1869 में किया गया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। इसमें से प्रतिदिन 100 कार्गो शिप्स यानी 100 जहाज आवागमन करते हैं। प्रतिदिन औसत रूप से 100 जहाज इसमें से गुजरते हैं। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये नहर 160 किलोमीटर लगभग इस नहर की लंबाई है। और ये एक ऐसी नहर है जो लवणीय नहर है, अर्थात इसमें पानी कृत्रिम तौर पे नहीं छोड़ा गया। इसमें भूमध्य सागर और भूमध्य सागर और लाल सागर के पानी को आपस में मिला दिया गया, जिससे बहुत ज़्यादा जो दूरी तय होती थी पहले, वो अब कम हो चुकी थी। यह है आपकी स्वेज नहर, और इस स्वेज नहर का निर्माण मिस्र ने किया। और वर्तमान में ये मार्ग इतना प्रचलित है कि इसके कारण मिस्र देश आज विकसित है, यानी मिस्र देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में स्वेज नहर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इससे आने वाला टैक्स मिस्र देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत कर रहा है। ये है स्वेज नहर। और इसी को देखते हुए उसके बाद में पनामा नहर को बनाया गया। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच के भूमि को काटकर फिर पनामा नहर बनाई गई। तो अगर बात करें कि पनामा नहर का निर्माण किस देश ने किया, तो उत्तरी अमेरिका का देश है। देखिएगा यहाँ ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिण में यहाँ देश है पनामा देश। तो पनामा देश की भूमि को काटकर इस नहर का निर्माण किया गया था, इसीलिए इस नहर का नाम रखा पनामा नहर। तो देश पनामा, इसका निर्माण कब किया गया,
तो ये 1914 में सुएज नहर की सफलता को देखते हुए इसका निर्माण किया गया। निर्माण इसका किसने किया, तो उस समय ध्यान रखिएगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस नहर का निर्माण किया गया था। भूमि पनामा देश की थी परंतु निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। बदले में यूएसए ने 99 वर्ष की लीज पर रखा पनामा नहर को, कि 99 वर्ष तक पनामा नहर से आने वाला जो भी टैक्स होगा, जो भी फायदा होगा, वो अमेरिका को मिलेगा। उसके बाद जो पनामा देश को ये सौंप दिया जाएगा। तो यूएसए ने इसका निर्माण किया था। निर्माण इसका 1914 में हुआ था। ये 72 किलोमीटर लंबी नहर है और ये किस किस को जोड़ती है, तो ये प्रशांत महासागर के जल को अटलांटिक के जल से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर के जल के साथ जोड़ती है और इससे जो दक्षिणी अमेरिका को पूरा घूमकर जाना पड़ता था वो रूट कम हो गया। तो इस दृष्टि से पनामा नहर भी आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है। लेकिन पनामा में और सुएज नहर में अंतर ये है कि पनामा नहर में 6 जल बंधक हैं। जल बंधक यानी इसका जो नहर का धरातल है वो समतल न होने के कारण इसके बीच में बंधक बनाए गए हैं। 6 जल बंधक हैं, उस पर अपने डिटेल में कभी और वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से बात करें सुएज और पनामा में से, तो पनामा नहर कम विकसित है सुएज नहर की तुलना में। सुएज नहर अत्यधिक सफल है। उसका कारण ये है क्योंकि पनामा नहर की धरातलीय संरचना इस प्रकार की थी कि इसमें 6 जल बंधक बनाए गए थे, जिसका प्रभाव काफी पड़ा है व्यापार पर। तो इस तरह से ये 2 विश्व की प्रमुख बड़ी व्यापारिक नहरें हैं जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।